आज जो चीज हम स्टडी करेंगे वो है आपके पास मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और हम मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बीच में ताल्लुक को समझेंगे। तो उसको समझने के लिए जरूरी है सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम बेसिकली वो मैस इन मोशन को कहते हैं, यानी कि कितना मैस, जैसे कि इस सिनेरियो में आपके पास जो गाड़ी है उसका मैस क्या है, m है, वो मोशन कर रहा है यानी कि मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, vi के साथ, तो इसके पास क्या होगा, एक मोमेंटम होगा। जबकि वेलोसिटी क्या होती है, ये असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वक्त के लिहाज से अगर गाड़ी अपनी डिस्प्लेसमेंट तब्दील कर रही होगी तो हम क्या कहेंगे, उसके पास एक वेलोसिटी है। अब ये शुरू में गाड़ी जा रही थी, उसके पास एक मोमेंटम था, जो कि मोमेंटम आपके पास असल में इक्वल होता है जिसको हम लेबल करते हैं p, और वो इक्वल होगा mvi, यानी कि m उस गाड़ी का मैस और vi वो इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ ये गाड़ी मूव कर रही है। अब आप क्या करते हैं कि आप इस गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं दाएं जानिब, ठीक है, इस तरफ, जिसकी वजह से जो गाड़ी की वेलोसिटी है ना, अब वो vi नहीं रहती बल्कि vf हो जाती है। इसका मतलब है फोर्स लगने की वजह से, यानी कि आपने जब इस गाड़ी को अपने से दूर धकेलने की कोशिश की तो उस फोर्स लगने की वजह से इस गाड़ी की वेलोसिटी में तब्दीली आई और वेलोसिटी तब्दील होके क्या बन गई, vf। तो यानी कि इस गाड़ी में एक एक्सेलरेशन पैदा होगी जो कि हम क्या कहते होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो वक्त के लिहाज से। तो हम कहते हैं कि उस गाड़ी के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन किस वजह से आई है, आपके पास जब आपने उस गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाई है। तो बेसिकली न्यूटन्स ने भी यही कहा था कि आपके पास जो गाड़ी में एक्सेलरेशन पैदा होती है या किसी भी और ऑब्जेक्ट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आपने कितनी फोर्स लगाई है, जो कि F है। हमारे सिनेरियो में इसको मैं यहाँ पर भी लेबल कर देता हूँ आपके लिए, F आप फोर्स लगा रहे हैं। जबकि जो दूसरी बात न्यूटन ने कही थी वो ये कही थी कि जो किसी गाड़ी में एक्सेलरेशन पैदा होगी वो असल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके पास उसके मैस के। तो यानी कि जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी गाड़ी की एक्सेलरेशन कम होगी, और जितना मैस कम होगा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। इसके बरक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, जितनी फोर्स कम होगी एक्सेलरेशन भी उतनी कम होगी। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a, प्रोपोर्शनैलिटी को मैं ख़त्म कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, तो वो इक्वल टू आ जाएगा आपके पास F आवर M। तो ये M इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो हमने 1 ली है, तो F इक्वल टू आ जाएगा आपके पास MA। यही असल में न्यूटन्स का फेमस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अब हम इसी न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम के साथ रिलेट करेंगे। अब जब इनिशियली आपकी गाड़ी मूव कर रही थी, जब आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, शुरू में, तो आपके पास जो गाड़ी का मोमेंटम था वो क्या था, P इक्वल टू mvi। अब जैसे ही आपने फोर्स लगाना शुरू की तो अब उसका मोमेंटम क्या हो गया, वो चेंज हो गया। और तो अब जो इनिशियल मोमेंटम है उसको मैं लेबल कर लेता हूँ pi के साथ, और जिसका फाइनल मोमेंटम होगा वो pf होगा, और वो मैं लिख सकता हूँ mvf, क्योंकि गाड़ी का मैस तो नहीं बदला, सिर्फ क्या बदली है, उसकी वेलोसिटी बदली है, और वो vi से क्या होगी, vf। अब हम क्या करेंगे कि हम एक्सेलरेशन की जगह इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पुट करेंगे। तो f असल में आपके पास किसकी इक्वल है, m, और एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी का चेंज, यानी कि फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम vf माइनस vi को चेंज इन वेलोसिटी भी कहते हैं, डिवाइड बाय टाइम। मैं ये मान रहा हूं कि आपके पास जो वेलोसिटी है vi से जब vf बदली है तो उसके बीच में जो गुजरने वाला वक्त है वो t है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं m को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा vf के साथ भी और vi के साथ भी, तो आपके पास बन जाएगा mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय t। तो अब अगर आप गौर करें तो आपकी जो फोर्स है वो इक्वल आ गई mvf माइनस mvi डिवाइड बाय t, जबकि mvf क्या है, फाइनल मोमेंटम गाड़ी का, जबकि mvi क्या है, इनिशियल मोमेंटम गाड़ी का। तो फिर मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू mvf की जगह मैं पुट कर दूंगा pf, जबकि mvi की जगह मैं पुट कर दूंगा pi, और साथ आ जाएगा डिवाइडेड बाय t। तो pf माइनस पी असल में रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मोमेंटम को, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज के लिए जो हम साइन यूज करते हैं वो डेल्टा होता है, जिसको मैं यूं ट्राइंगल के साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और साथ आपके पास आ जाएगा p
क्या चेंज हुआ है? मोमेंटम चेंज हुआ है। और क्या चेंज आया उसमें? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? टाइम। तो इसको मैं साफ सुथरा करके यूं लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू डेल P यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो ये वो इक्वेशन है जो कि फोर्स को रिलेट कर रही है किसके साथ? मोमेंटम के साथ। तो फोर्स को मोमेंटम के साथ कैसे रिलेट करिए? जितना चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, असल में फोर्स इसका मतलब है उतनी ज्यादा एक्ट की होगी, और जितना चेंज इन मोमेंटम कम होगा, असल में इसका मतलब होगा कि फोर्स इन जो उस पे एक्ट की है गाड़ी पे वो फिर कम है। तो फिर इसको मैं यूं लिख सकता हूं, आपके पास मोर चेंज इन मोमेंटम रिप्रेजेंट्स अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ कार, जबकि स्मॉलर चेंज इन मोमेंटम रिप्रेजेंट्स अ स्मॉलर फोर्स एक्ट्स ऑन अ कार। यानी कि मोमेंटम में ज्यादा जितनी तब्दीली आई होगी, यानी कि जितना ये डेल्टा पी बड़ा होगा, असल में उतनी ज्यादा फोर्स एक्ट की होगी, और जितना डेल्टा पी छोटा होगा, असल में उतनी कम फोर्स एक्ट की होगी उस कार के ऊपर, यानी लगी होगी। और हमारे सिनेरियो में वो कार ये वाली है। अब अगर मैं ये कहूं कि आपने कोई फोर्स लगाई ही नहीं, ठीक है, तो क्या मोमेंटम में तब्दीली आनी चाहिए? नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जितना फाइनल मोमेंटम है, असल में वही इनिशियल मोमेंटम होगा। तो अगर ये सिनेरियो मैंने बना लिया, तो इसका मतलब है नेट फोर्स जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो तो फिर जीरो नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि जो पी एफ है ना, वो किसके इक्वल है? पी आई के। तो आप क्या करेंगे कि एफ इज इक्वल टू पी एफ, पी आई की जगह भी आप पी एफ ही पुट कर दें, ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा। तो पी एफ की टर्म पी एफ से कैंसिल हो जाएगी, तो ये जीरो डिवाइड बाई टी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? तो जो मैं बात अल्फाज में बता रहा था वो आपके सब सामने साबित भी होगी है कि अगर मोमेंटम में तब्दीली नहीं आएगी, तो इसका मतलब है कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करी। नेट फोर्स या टोटल जो फोर्स इस कार पे जो आपके सिनेरियो में ये है, इस पे जो नेट फोर्स या टोटल फोर्स है वो क्या है? जीरो है। नेट फोर्स का मतलब होता है तमाम फोर्सेस का सम, और टोटल फोर्स भी वही होती है, तो दोनों मुतबादिल नाम है बस। तो आज हमने क्या स्टडी किया कि हमने मोमेंटम एंड न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जो रिलेशन है या इनके बीच जो रिलेशन है उसको स्टडी किया।